सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शाहबाद या भोजपुर जिसे कहते हैं उस इलाके की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें महागठबंधन वहां से जीती थी। और ऐसे में अगर उस इलाके में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, अगर लड़ाई टक्कर की वहां पर एनडीए दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि इस इलाकों में भी एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह मगध के इलाके में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, यानी कि एक गढ़ माना जाता था महागठबंधन का। और उन इलाकों में अगर एनडीए ने फाइट दिया है, वहां पर नेक टू नेक फाइट अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच है, तो ये बहुत फायदे की बात एनडीए के लिए होगी, जिस तरह से एग्जिट पोल इशारे भी कर रहा है। लेकिन आज चूंकि सुबह से हम मगध के कई इलाकों में, गया से लेकर जहानाबाद से लेकर नवादा, तमाम इलाकों में मैं घूम रहा था और वहां पर वोटर्स की जो कह सकते हैं वोटर्स का जो रुझान था वो देखने को मिला। खास करके महिला वोटर की लंबी लंबी कतारें। हाँ। एक जमाना था जब ये पूरा नक्सल इलाका हुआ करता था, वहां पर वोटर्स डरते थे बूथ पर जाने पर। और वहां पर अब देखिए 5 बजे शाम तक 70% के आसपास वोटिंग हो गई है 1 से 1.5 घंटे में। और ये जो आंकड़ा है बढ़ेगा। तो ये देखिए, संकेत साफ तौर हम लोग पहले जो 14-15% वोटिंग जो है वो 10-11 बजे तक दिन में पता लगता था कि 15-17% वोटिंग हुई है। अभी सुबह सुबह आपको पता लगता है कि 9 बजे तक 15% वोटिंग हो जाती है और शाम 5 बजे तक अगर 60%, 65% से ज्यादा वोटिंग दिख रही है तो इसका मतलब है कि इस बार लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह एसआईआर है, जिसकी वजह से बहुत सारे बोगस वोट काटे गए हैं और उसकी वजह से भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह का उत्साह वहां बूथ पे दिखाई दिया, आपने भी दिखाया, रंजीता ने भी दिखाया और बाकी सहयोगियों ने भी दिखाया कि किस तरीके से सुबह से ही वहां बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। वो बताता है इस बार लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छा उत्साह था और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका फायदा, जो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हैं। अनंत विजय जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। और जैसा कि हमने बिहार में दोनों ही चरणों में देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोट देने के लिए आई और पुरुषों के मुकाबले किसी भी बूथ पे चले जाइए, महिलाओं की कतार कहीं ज्यादा लंबी दिखी, बल्कि कई जगह तो 2 गुनी लंबी दिखी। मुझे लग रहा है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से वरदान साबित हो रही। रंजीत जी, देखिए, महिलाएं आज सिर्फ 10,000 रुपए की बदौलत नीतीश कुमार के साथ नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से, जब वो सत्ता में आए थे, तब से ही महिलाओं को नर्चर किया। बालिकाओं को साइकिल देने से लेके, स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको आरक्षण से लेके, उनके लिए जितने काम किए, उनके साथ निश्चय में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये पिछले 20 साल की जो बच्चियां उस समय स्कूल में पढ़ रही थी और उनको बस्ता और साइकिल मिला था, अब वो माँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार की अपने लिए। तो मुझे लगता है कि अब 20 सालों बाद नीतीश कुमार को वो महिला वोटर पे कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो ये 10,000 रुपए का उन्होंने उन लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हुए, उसका असर बहुत दिख रहा है बिहार में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिन आपने सारे रीजन में दिखाए, अगर हम उसमें मगध को छोड़ दें तो भोजपुर और मगध के अलावा बाकी हर जगह, मतलब तिरहुत और जो आपका मिथिलांचल है, उसी में से 2 में से 90 के करीब सीटें हो जा रही है। तो सरकार तो इन्हीं 2 रीजन से बन जा रही है। बाकी मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पर हो रही है कि जन स्वराज पार्टी को इस बार इतना माहौल बना था, और अगर उनको सचमुच, आपके एग्जिट पोल के नतीजे में प्रश्न करने का कोई कारण नहीं नजर आता, लेकिन अगर सचमुच उनको 2 सीटें मिलती हैं तो प्रशांत किशोर के लिए ये रास्ता बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल। तो हमने अभी तक आपको 4 रीजन के जो आंकड़े दिखाए, उसी से एक तरीके से क्लियर हो गया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। अब जरा 5वें रीजन की एक बार दिखा देते हैं, माफ करिएगा, 6ठे रीजन का जरा दिखा देते हैं। अंग प्रदेश का जो इलाका है, जो कि भागलपुर और उसके आसपास के जिले जहां आते हैं, उसमें से देखिए 23 सीटें हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो रीजन वाइज कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन 23 सीटें हैं 243 में से। और यहां क्या रिजल्ट बता रहे हैं एग्जिट पोल के? कहते हैं कि एनडीए को 14 सीटें मिल रही है
और एमजेबी को यानी कि महागठबंधन को 9 सीटें। अगेन प्रशांत किशोर और अदर्स के खाते में यहां कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देखिए कि 14 सीटें नीतीश कुमार को और 9 सीटें तेजस्वी के गठबंधन को। उस हिसाब से देखा जाए तो यहां भी बड़ी बढ़त है। तो देखा जाए तो अगर मगध और भोजपुर को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी कहीं भी ठीक ठाक फाइट में या कांटे की टक्कर या जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी जगहों पे ठीक ठाक बढ़त दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इस बार के जो चुनाव में एक बात तो स्पष्ट है कि 143 सीटें जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि 143 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन के खाते में 95 सीटें जाएंगी। इसके अलावा इसमें जरा सा अगर थोड़ा ब्रेकअप देख लें तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 74 से 78 सीटें जाएंगी और जेडीयू को 53 से 60 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एलजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खास करके चिराग पासवान ने दावा कर रहे थे कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया, उसी तरीके से इस बार विधानसभा में भी करेंगे। तो ऐसा कम से कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं जबकि उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो हम है मांझी जी की पार्टी और आरएलएम है जो कि दोनों ने 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अगेन एक बड़ी पार्टी की जाहिर सी बात है कि जेडीयू के मुकाबले, जबकि दोनों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है जेडीयू और बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है जेडीयू से। बीजेपी को 74 से 78 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेडीयू के खाते में 53 से 60 सीटें। उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सामने आ सकती है और ये ज्यादा सीटों का मतलब क्या होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा कि इसका मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई इस पे एक नया एंगल निकलता है या नहीं। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि जब तक नीतीश कुमार हैं सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ जरा एमजेबी जरा देखिए, महागठबंधन को हमने बताया कि करीब 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अगर रेंज में देखें तो 88 से 103 सीटें महागठबंधन के खाते में दिखाई जाती हुई दिख रही है उसमें एग्जिट पोल में, और आरजेडी को 69 से 80 यानी कि अगर देखा जाए तो 69 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उस हिसाब से महागठबंधन में जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उस हिसाब से उनको 69 से 80 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को 10 से 12, ये बहुत बड़ा एक तरीके से झटका है एक बार फिर से कांग्रेस के लिए। 60 सीटों पे चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और उनको सिर्फ 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआईएमएल माले जो कि भाकपा माले जिसको कहते हैं वो 6 से 8 सीटें और सीपीआईएम और सीपीआई को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सीमांचल में एक बार फिर से ओवैसी खाता खोलते हुए नहीं बल्कि 2 से 3 सीटें उनको मिल सकती है, जो कि ओवैसी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। पिछली बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी और अगर इस बार 3-4 सीटें जीत लेते हैं तो सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से शाहबाद या भोजपुर जिसे कहते हैं उस इलाके की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें महागठबंधन वहां से जीती थी और ऐसे में अगर उस इलाके में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, अगर लड़ाई टक्कर की वहां पर एनडीए दे रही है तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक शुभ संकेत है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि इस इलाकों में भी एनडीए ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह मगध के इलाके में भी महागठबंधन के कई उम्मीदवार जीते थे लोकसभा चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी, यानी कि एक गढ़ माना जाता था महागठबंधन का। और उन इलाकों में अगर एनडीए ने फाइट दिया है, वहां पर नेक टू नेक फाइट अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच है तो ये बहुत फायदे की बात एनडीए के लिए होगी, जिस तरह से एग्जिट पोल इशारे भी कर रहा है। लेकिन आज चूंकि सुबह से हम मगध के कई इलाकों में, गया से लेकर जहानाबाद से लेकर नवादा, तमाम इलाकों में मैं घूम रहा था और वहां पर वोटर्स की जो कह सकते हैं वोटर्स का जो रुझान था वो
देखने को मिला, खास करके महिला वोटर की लंबी लंबी कतारें। हाँ। एक जमाना था जब ये पूरा नक्सल इलाका हुआ करता था, वहां पर वोटर्स डरते थे बूथ पर जाने पर, और वहां पर अब देखिए 5 बजे शाम तक 70% के आसपास वोटिंग हो गई है। 1 से 1.5 घंटे में और ये जो आंकड़ा है बढ़ेगा। तो ये देखिए, संकेत साफ तौर हम से, लोग और महिलाओं पहले का जो वोट 14-15% वोटिंग जो है वो 10-11 बजे तक दिन में पता लगता था कि 15-17% वोटिंग हुई है। अभी सुबह आपको पता लगता है कि 9 बजे तक 15% वोटिंग हो जाती है, और शाम 5 बजे तक अगर 60%, 65% से ज्यादा वोटिंग दिख रही है, तो इसका मतलब है कि इस बार लोगों ने बड़ी संख्या में वोट किया है पिछले चुनाव के मुकाबले। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह SIR है, जिसकी वजह से बहुत सारे बोगस वोट काटे गए हैं, और उसकी वजह से भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिस तरह का उत्साह वहां बूथ पे दिखाई दिया, आपने भी दिखाया, रंजीता ने भी दिखाया और बाकी सहयोगियों ने भी दिखाया कि किस तरीके से सुबह से ही वहां बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। वो बताता है इस बार लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छा उत्साह था, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका फायदा, जो कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हैं। अनंत विजय जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, और जैसा कि हमने बिहार में दोनों ही चरणों में देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं निकलकर वोट देने के लिए आई, और पुरुषों के मुकाबले किसी भी बूथ पे चले जाइए, महिलाओं की कतार कहीं ज्यादा लंबी दिखी, बल्कि कई जगह तो 2 गुनी लंबी दिखी। मुझे लग रहा है कि ये महिलाएं नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से वरदान साबित हो रही। रंजीत जी देखिए, महिलाएं आज सिर्फ 10,000 रुपए की बदौलत नीतीश कुमार के साथ नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने 2005 से जब वो सत्ता में आए थे तब से ही महिलाओं को नर्चर किया। बालिकाओं को साइकिल देने से लेके, स्थानीय निकाय के चुनाव में उनको आरक्षण से लेके, उनके लिए जितने काम किए, उनके साथ निश्चय में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये पिछले 20 साल की जो बच्चियां उस समय स्कूल में पढ़ रही थी और उनको बस्ता और साइकिल मिला था, अब वो माँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक पीढ़ी तैयार की अपने लिए। तो मुझे लगता है कि अब 20 सालों बाद नीतीश कुमार को वो महिला वोटर पे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, जो ये 10,000 रुपए का उन्होंने उन लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर हुए, उसका असर बहुत दिख रहा है बिहार में। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिन आपने सारे रीजन में दिखाए, अगर हम उसमें मगध को छोड़ दें तो भोजपुर और मगध के अलावा बाकी हर जगह, मतलब तिरहुत और जो आपका मिथिलांचल है, उसी में से 2 में से 90 के करीब सीटें हो जा रही है। तो सरकार तो इन्हीं 2 रीजन से बन जा रही है। बाकी मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पर हो रही है कि जन स्वराज पार्टी को इस बार इतना माहौल बना था, और अगर उनको सचमुच, आपके एग्जिट पोल के नतीजे में प्रश्न करने का कोई कारण नहीं नजर आता, लेकिन अगर सचमुच उनको 2 सीटें मिलती हैं तो प्रशांत किशोर के लिए ये रास्ता बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल। तो हमने अभी तक आपको 4 रीजन के जो आंकड़े दिखाए, उसी से एक तरीके से क्लियर हो गया कि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। अब जरा 5वें रीजन की एक बार दिखा देते हैं, माफ करिएगा, 6ठे रीजन का जरा दिखा देते हैं। अंग प्रदेश का जो इलाका है, जो कि भागलपुर और उसके आसपास के जिले जहां आते हैं, उसमें से देखिए 23 सीटें हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो रीजन वाइज कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, लेकिन 23 सीटें हैं 243 में से। और यहां क्या रिजल्ट बता रहे हैं एग्जिट पोल के? कहते हैं कि एनडीए को 14 सीटें मिल रही है, और एमजीबी को, यानी कि महागठबंधन को 9 सीटें। अगेन प्रशांत किशोर और अदर्स के खाते में यहां कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देखिए कि 14 सीटें नीतीश कुमार को और 9 सीटें तेजस्वी के गठबंधन को। उस हिसाब से देखा जाए तो यहां भी बड़ी बढ़त है। तो देखा जाए तो अगर मगध और भोजपुर को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी कहीं भी ठीक ठाक फाइट में, या कांटे की टक्कर, या जबरदस्त टक्कर देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी जगहों पे ठीक ठाक बढ़त दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इस बार के जो चुनाव में एक बात तो स्पष्ट है कि 143 सीटें, जो एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि 143 सीटों के आसपास जो है वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और महागठबंधन के खाते में 95 सीटें जाएंगी। इसके अलावा इसमें जरा सा अगर थोड़ा ब्रेकअप देख लें तो
जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 74 से 78 सीटें जाएंगी और जेडीयू को 53 से 60 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एलजेपी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खास करके चिराग पासवान ने दावा कर रहे थे कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया, उसी तरीके से इस बार विधानसभा में भी करेंगे। तो ऐसा कम से कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एलजेपी को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि उन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा जो हम है मांझी जी की पार्टी और आरएलएम है, जो कि दोनों ने 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अगेन एक बड़ी पार्टी की, जाहिर सी बात है कि जेडीयू के मुकाबले, जबकि दोनों ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है जेडीयू और बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है जेडीयू से। बीजेपी को 74 से 78 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और जेडीयू के खाते में 53 से 60 सीटें। उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में सामने आ सकती है, और ज्यादा सीटों का मतलब क्या होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा कि इसका मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई इस पे कोई एक नया एंगल निकलता है या नहीं। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि जब तक नीतीश कुमार हैं सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ जरा देखिए महागठबंधन को हमने बताया कि करीब 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अगर रेंज में देखें तो 88 से 103 सीटें महागठबंधन के खाते में दिखाई जाती हुई दिख रही है उसमें एग्जिट पोल में, और आरजेडी को 69 से 80, यानी कि अगर देखा जाए तो 69 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उस हिसाब से महागठबंधन में जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो उस हिसाब से उनको 69 से 80 सीटें मिल रही है। और कांग्रेस को 10 से 12, ये बहुत बड़ा एक तरीके से झटका है एक बार फिर से कांग्रेस के लिए। 60 सीटों पे चुनाव लड़ा कांग्रेस ने और उनको सिर्फ 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीपीआईएमएल माले, जो कि भाकपा माले जिसको कहते हैं, वो 6 से 8 सीटें, और सीपीआईएम और सीपीआई को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सीमांचल में एक बार फिर से ओवैसी खाता खोलते हुए नहीं बल्कि 2 से 3 सीटें उनको मिल सकती है, जो कि ओवैसी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। पिछली बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती थी, और अगर इस बार 3-4 सीटें जीत लेते हैं तो